हेलो बच्चों, एपीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल कुमार और मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी यूपी बोर्ड माध्यम आप हिंदी माध्यम में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको आज परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। इसके पहले आपने पार्ट फर्स्ट में आपने कुछ संख्याओं का परिचय पढ़ा, जिसमें प्राकृतिक संख्या थी, सम संख्या थी, विषम संख्या थी और पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, इतना आपने समझा। अब आप पार्ट टू में परिमेय अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे, तो देखते हैं आगे। हाँ, तो समझते हैं आज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं। तो आज समझते हैं परिमेय संख्या। वे संख्याएं परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं और q डज नॉट जीरो। मतलब वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिसे जिसे हम p बटा q के रूप में लिख लिख सकते हैं लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक है पूर्णांक है p और q पूर्णांक है और q डज नॉट जीरो। मतलब आप फिर समझेंगे, परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक संख्या है और q डज नॉट जीरो। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप समझते हैं, जैसे कोई संख्या हो गई, ये 6 लिख गया। 6 ये नंबर्स हैं, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये 12 हो गया। मतलब इस तरीके की संख्याएं आपको परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे? सबके नीचे 1 होता है। हम 1 लिखते नहीं है, लेकिन 1 समझते हैं। सबके नीचे क्या होता है? 1 होता है। सबके नीचे 1 होता है, इसको लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझते हैं। इसे p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। तो जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब नंबर्स आ गए आपके। नंबर्स ये क्या हो गया? 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ऐसे कोई भी काउंटिंग आपके, मतलब काउंटिंग जो है 1 से जहाँ तक अनंत तक लिखेंगे वो सब आपके परिमेय संख्या में आ जाएंगे। जैसे और पॉइंट वाले नंबर्स हो गए, जैसे 2.5 और 3.45। इस प्रकार की संख्या भी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बारे में आप समझेंगे ये कैसे। हाँ, इसके बारे में आप समझेंगे कि पॉइंट वाली संख्या आप कैसे, ये आपके p बटे q ग्रुप होती है। ये पॉइंट वाली संख्या है। जैसे आपके इधर 2 अंक बाद पॉइंट है, समझेंगे इधर कि 1 2 2 अंक बाद पॉइंट है, इसके नीचे आपने 1 लेकर के डबल जीरो किया, ये पॉइंट हट गया। इसका मतलब आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें भी समझेंगे, जैसे 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 लिख करके 1 जीरो बढ़ाया और पॉइंट हट गया, तो इसको भी हम p बटे q के रूप में नोट कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पॉइंट वाले नंबर्स भी परिमेय संख्या कहलाते हैं। आगे और कौन से नंबर्स हो सकते हैं p बटे q के रूप में? और नंबर्स आपके हो सकते हैं जैसे बार वाले नंबर, ये 0.3 बार आपके बार वाले नंबर आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसे भी ये कैसे होगा? देखिए, जितने अंक बाद बार होता है ये आपको सिलेबस में भी आगे पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि बार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपको 1 अंक बाद बार है तो इसको 1 9 नीचे बढ़ाते हैं और बार हट जाता है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे p बटे q के रूप में। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि जो बार वाली संख्याएं होती हैं वो भी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0.45 बार, इस प्रकार की संख्या आपकी परिमेय संख्या हो गई। और इसके बाद स्क्वायर रूट, आपका वर्गमूल। जैसे ये हो गया रूट 16 आपका क्या है? रूट 16 4 का स्क्वायर है। और जैसे आपका रूट 36 ये भी आपका 6 का स्क्वायर है। अब ये कैसे? जैसे रूट 16 है, रूट 16 को हम तोड़ सकते हैं। इसको इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसमें देखिए पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इस पेयर से एक ले लेंगे, 2 ले लिया, फिर ये 2 ले लिया, तो आप ये किसका हो गया? 2 2 4। इसका मतलब इस 16 किसका स्क्वायर हो गया? ये 4 का। इसका मतलब नंबर्स हो गए, पॉइंट वाले नंबर्स हो गए और बार संख्या हो गई और स्क्वायर रूट आपकी परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद आप समझते हैं
अपरिमेय संख्या। ये इसके एग्जाम्पल हो गए परिमेय संख्या के। अब आगे नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। हाँ, समझेंगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इधर समझेंगे, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसे हम p/q के रूप में नहीं ले सकते, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। q डज नॉट, नहीं, इसको समझिए, सॉरी, q इक्वल 0। आपके नीचे क्या होना चाहिए? 0। ये 0 होना चाहिए। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल में समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स इसके समझेंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आपका 0.6666 डॉट 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 डॉट, मतलब संख्या रुक ही नहीं चाहिए, डॉट 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 में चलती रहे। जैसे और समझ लीजिए, और एग्जाम्पल हो सकता है 0.454545 डॉट डॉट डॉट। और समझिए, जैसे 0.10110010001, इस प्रकार की संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ये आपके पॉइंट में समझ लिया, जो रिपीट हो रही है संख्या। इसके बाद आपके रूट में होगा, लेकिन इसका रूट फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। जैसे आपका ये 12 हो गया, 12 के आप फैक्टर तो कर सकते हैं, 12 के आप फैक्टर तो कर सकते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 12, इसके आप फैक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर से आप स्क्वायर नहीं तोड़ सकते। जैसे 2 आपका पेयर में, जोड़े में बाहर आ गया, लेकिन ये 3 बच गया, जो ये 3 बच गया ये आपका रूट में रुक गया। ये जो रुक गया, यही आपकी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके मतलब और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया। इस प्रकार की संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसमें कोई भी साइन, जैसे पाई, पाई इसमें आ जाएगा, जो अपरिमेय संख्या में कहलाता है। हाँ, एक चीज और, एक पॉइंट और आता है बोर्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका एक अपरिमेय संख्या में ये जो पॉइंट है q इक्वल 0, और परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या जैसे यहाँ समझेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या है? p/q के रूप में, लेकिन q डज नॉट 0। इसका मतलब ये है कि इसमें एग्जाम्पल्स हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इधर 2 लिख करके अपॉन में 0 कर सकते हैं, या 1 लिख करके अपॉन में 0 कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल्स आपका अपरिमेय में होगा। अगर इसमें आप लिखना चाहेंगे तो 0 अपॉन में कोई भी संख्या हो सकती है, ये आपको समझना है। मतलब आपकी नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें नीचे वाली संख्या 0 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आप कुछ भी, आप 0 होना चाहिए, लेकिन आप नीचे 1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, और ये आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है उसमें 0 इंक्लूड है, और अपरिमेय संख्या में 0 नहीं आता है। तो 0, यूपी बोर्ड में जब भी पेपर बनता है, अगर परिमेय अपरिमेय में 0 पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, याद रखें 0 आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि समझेंगे, क्योंकि आपकी जो 0 है, जीरो जीरो सब सब संख्याएं, ये जो 0 1 2 3 4, ये आपकी परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि सबके नीचे देखिए 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसका मतलब इसमें 0, क्योंकि सबके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अपरिमेय संख्या में यही चीज हम बार बार बता रहे हैं, परिमेय संख्या जो है इसमें आपका आपका 0 आप नीचे लिख सकते हैं, 1/0 कर सकते हैं। जैसे अब इसमें, अब आप एग्जाम्पल चला लीजिए कुछ भी, ये आपका ये चीज, इस चीज पर जरूर ध्यान दें, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप समझेंगे परिमेय अपरिमेय के एग्जाम्पल हो।
अब आप समझेंगे वास्तविक संख्या। अब आप समझेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों के एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें जिसमें परिमेय वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के जिसमें वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या पाई जाती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब परिमेय की आप समझ सकते हैं कोई भी काउंटिंग हो गई और पॉइंट वाले नंबर्स हो गए और इसके बाद आपके बार वाले नंबर्स हो गए इसके बाद बार वाले नंबर्स हो गए, ये आपके परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हो गए और फ्रैक्शंस भी हो गए। फ्रैक्शन भी तो इसमें आता है, फ्रैक्शन भी आता है, ठीक। परिमेय संख्या में क्या है? फ्रैक्शन भी आ जाएगा। अब परिमेय संख्या में आपका आ जाएगा रूट 7, रूट 11, रूट 15 इस प्रकार के एग्जाम्पल्स और 0.101 001 0001 मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वास्तविक संख्या में वो परिमेय और अपरिमेय के ही एग्जाम्पल्स आएंगे, वही आपकी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगी। लगता है तो आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।